अमित 3 बच्चों का बाप था और वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश पिछले 4 साल से कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसने अपनी पत्नी देविका की हत्या कर दी तो वह उसे भूत बन के परेशान करेगी। उससे छुटकारा पाने का एक और तरीका था तलाक, मगर अंत में वो पत्नी की हत्या कर ही देता है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा, जी उसे यकीन था कि वह मरने के बाद भूत बन जाएगी और उसे परेशान करेगी, फिर भी उसने उसका मर्डर क्यों कर दिया? और जब वो उससे तलाक ले सका था तो उसने तलाक क्यों नहीं लिया? भाइयों, यह अवसर वासना से बड़ी सत्य घटना मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तो हमारे चैनल पर अंत लो बने रहिए। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, घटना की खबर गुड़गांव से आ रही है। अमित मनीषा की जुल्फों में हाथ फेर रहा था और उसके खरबूजे चूस रहा था। मनीषा उसके ऑफिस में ही काम कर रही थी और वह बहुत खूबसूरत भी थी। अमित और मनीषा का प्यार पिछले 4 साल से चल रहा था। अमित भी बहुत हैंडसम था, इतना कि मनीषा जानते हुए कि वो शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, फिर भी उससे प्यार कर रही थी। ये दोनों अक्सर ऑफिस के बाद कुछ खान पीन चले जाग रहे थे। कभी मनीषा के फ्लैट पर भी चले जाते, जहाँ मनीषा अकेले ही रहा करती थी। जहाँ ये दोनों इश्क लड़ाते और अक्सर मनीषा अपनी दुकान इसके हवाले कर देती और अमित मजे से दुकानदारी करा करता। आज भी ये लोग मनीषा के फ्लैट पे तैयार दुकानदारी करने की पहले से तैयारी कर रहे थे। मनीषा ने लोहा गरम देख के अमित से कहा, तुझे मेरी दुकान में अगर और दुकानदारी करनी है तो अपनी बीवी को रास्ते से हटाना होगा। तो अमित बोला, चाहता तो मैं भी हुई हूँ, पर उसे रास्ते से हटाऊं कैसे? अगर मैं उसको मर्डर कर देता हूँ तो वह हम दोनों को भूत बन के परेशान करेगी और चैन से रहने नहीं देगी। मनीषा ने पूछा, भूत भूत कैसे बन जाएगी वह? अमित बोला, वह बहुत पूजा पाठ वाली औरत है, मुझे पता है कि वह अपनी पूजा पाठ की शक्ति से भूत बन जाएगी और फिर हम दोनों को परेशान करेगी। मनीषा के पास अमित की बात का विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो वह बोली, ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसे तलाक दे दो। तो अमित बोला, हाँ यह बात थोड़ी जचती है, इस काम को किया जा सकता है। अमित मनीषा की गैल दुकानदारी का कार्यक्रम करके वापस अपने घर आ गया। लॉकडाउन लगने के कारण अमित की तनख्वाह में से 30% की कटौती होने लगी। वो किसी तरह अपना परिवार चला रहा था। इधर अमित की पत्नी रेखा को भी पता चल गया था अमित और मनीषा के बीच में प्रेम संबंध चल रहा है। तो उसने घर में खूब तमाशा करा और उन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई। रेखा ने अमित को कोर्ट कचहरी की भी धमकी दे दी थी। रेखा ने यह बात अपने पिता को भी बता दी थी। इस बात से अमित बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा कि मैं अगर रेखा को तलाक दूंगा तो मुझे आजीवन उसे खर्चा देना पड़ेगा, जो उसकी छोटी सी तनख्वाह से देना मुमकिन नहीं था। अब वो गूगल और यूट्यूब पे हत्या करने के सुरक्षित उपाय ढूंढने लगा। इस काम में मनीषा भी उसका साथ दे रही थी। तभी रेखा का भाई बीमार हो गया और रेखा के बाप ने बेटी दामाद को घर बुला लिया ताकि वो दामाद को समझा सके। अमित अपनी गाड़ी से रेखा को लेकर ससुराल चल पड़ा। उसने अपने बच्चों को घर ही छोड़ दिया था। जब रेखा रात के 10 बजे तक भी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने उसे फोन किया, मगर उसका फोन भी ऑफ आ रहा था। फिर उसने अपने दामाद अमित को फोन किया। अमित ने फोन घबराते हुए उठा लिया और अपने ससुर को बताया कि वो थाने के अंदर है। उसने अपने ससुर को बताया हाईवे पे उनकी गैल लूटपाट होगी और लुटेरों ने रेखा की गला दबा के हत्या भी कर दी। इतना सुनना था कि रेखा के पिता का दिल बैठ गया। रेखा का बाप समझ गया था कि होना हो या हरकत अमित की है। वो तुरंत थाने पहुंच गया और उसने अपने दामाद पे बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया। साथ ही पुलिस को यह भी बताया कि मनीषा और अमित के प्रेम के संबंध चल रहे थे। अब पुलिस ने रेखा के बाप के शक के अनुसार पे तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस वालों ने अमित की कॉल डिटेल निकलवाई तो उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि हत्या के समय से 3 घंटे पहले अमित की बात मनीषा से हुई थी और साथ ही साथ हत्या की लोकेशन पे मनीषा के फोन की लोकेशन भी आ रही थी। अब क्या था, जब पुलिस वालों ने अमित की गैल सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गया और उसने रेखा के कत्ल की बात मान ली और उसने पुलिस वालों को बताया कि रेखा की हत्या के समय मनीषा भी मेरी साथ थी। उसने बताया कि हम दोनों ने मिलकर सलवार के नाड़े से रेखा का गला घोट दिया और उसके बाद मनीषा वापस अपने घर चली गई और अमित ने पुलिस को फोन करके लूटपाट की वारदात के बारे में बता दिया। अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करा और सीधा जेल में भेज दिया। तो भाइयों, आती है एक और हवासर वासना से भरी कहानी। चलो तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भाई हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों थोड़े जरूर शेयर कर दियो जो इलू इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उनको बनानी पड़ रही हो।